गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपने हिंदी में आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में, और वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। जैसे कि शब्द और वाक्यों को हम इंग्लिश में कहेंगे वर्ड एंड सेंटेंस। सबसे पहले हम शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द आपको पता है, पेज नंबर है 12। जैसे कि शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पता है। क से लेके अ से लेके य तक ये आपके वर्ण होते हैं, और जब ये वर्ण जो जुड़ते हैं तो नया शब्द बनता है। जैसे कि क प्लस ल प्लस म। तो ये है ना, इन वर्णों को हम जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बना? कलम। तो हम है ना ये कह सकते हैं कि वर्णों को हम जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कलम। तो कलम तो हम लिखते हैं ना, पेंसिल हो, पेन हो, किसी के तो ये हम नोटबुक में लिखते हैं तो इसका अर्थ निकल रहा है ना। उसी तरीके से अगर इसको उल्टा कर दें म ल क, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो इसके बारे में अब डिटेल से हम जानेंगे। शब्द है ना, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे वर्ड। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि ये वर्ण दिए हुए, ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना है, ये नया शब्द बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे स प्लस र प्लस ब प्लस त। तो अब इन वर्णों को जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बना? शरबत, जो इसका कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे कि शरबत का अर्थ एक पेय पदार्थ का नाम। जैसे पेय पदार्थ, तो आप शरबत पीते हो तो ये एक पेय पदार्थ ही है ना, ये पीने वाला है, तो इसका अर्थ निकल रहा है ना। इसी तरीके से और देखो, जैसे कि ये लिखा हुआ है ब प्लस त प्लस स प्लस र। तो इसे हम क्या, तो जब ये जुड़ेगा तो क्या बन रहा है? बत्सर। तो अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। शरबत का तो अर्थ मैंने बताया निकल रहा है, बत्सर का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। देखो, वो तो शरबत तो है पीने की चीज़, और इसमें बत्सर, इसका तो कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। तो बत्सर का अर्थ कुछ नहीं होता है। जैसे आपने ऊपर देखा है, बत्सर का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु शरबत का अर्थ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। तो ये जिसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द। और जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, नहीं बनता है, तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो इससे नेक्स्ट है वाक्य, सेंटेंस। ये वाक्य कब बनेगा? जब हम ये शब्दों को जोड़कर नया वाक्य बनाएंगे तब ये वाक्य बनेगा ना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है राम, फिर लिखा हुआ है घर चल। तो ये देखो, इन शब्दों से मिलकर ही ये वाक्य बना है ना। जैसे राम घर चल, तो ये शब्द मिले तभी तो एक बड़ा वाक्य बना है ना। तो जैसे कि हम वर्णों को जोड़कर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, और शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। तो आपको ये परिभाषा आनी चाहिए, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। इसी तरीके से वाक्य, इसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। दो या इसकी परिभाषा है जो आपको अंडरलाइन करनी है अपनी बुक में। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को सब वाक्य कहते हैं। जैसे कि ये दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई भाव स्पष्ट होता है। जैसे कि इसमें देखो, ये शब्द मिलकर ही क्या बना है? वाक्य बना है। जैसे लता प्लस गीत प्लस गा प्लस रही हैं। तो अब इसमें है ना, पूरा ये शब्द मिलके क्या बना है? एक वाक्य बना है, लता गीत गा रही है। जब इनको जोड़ेंगे शब्दों को तो एक नया वाक्य क्या जुड़ जाएगा? लता गीत गा रही है। तो अब देखो, लता गीत गा रही है, तो इसका अर्थ निकल रहा है ना। जैसे कि एक लता लड़की है तो वो एक गीत गा रही है, तो इसका भी कोई अर्थ निकल रहा है। इसी तरीके से इसे हम वाक्य कहेंगे। और नेक्स्ट है प्लस रही प्लस गा प्लस गीत प्लस लता। तो अब देखो, है रहा गा, है रही गा गीत लता। तो अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, तो इसे हम वाक्य नहीं कह सकते।
जैसे आपने ऊपर देखा है लता गीत गा रही हैं, सही वाक्य है, परंतु है रही गा क्या है, गीत लता का कोई स्पष्ट भाव नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। जैसे कि जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य। जैसे कि ये शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्दों को अगर हम सही क्रम में लिखेंगे और उसका अर्थ निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य। और जिस वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझना है और मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको भी ये अच्छे से ध्यान से सुनना है और वापस आपको भी ये रिपीट करना है और साथ में लर्न करना है। फिर अब नेक्स्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो आपको अपनी बुक में फिलअप करना है। जैसे निम्न का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और वाक्य में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया है और एक बार अच्छे से समझते हैं। इसका उत्तर है, शब्द आपको लिखना है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि दो शब्द किससे बनते हैं, वर्णों के सार्थक समूह के मेल से बनते हैं। आपको मैंने समझाया था, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शब्द। और वाक्य किसे कहेंगे, ये देखो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि इसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कि आपको मैंने समझाया था कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाक्य। जिसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य। नेक्स्ट है ल, ट, ह, क वर्णों से सार्थक शब्द बनाओ। तो अब जैसे कि इसको उल्टे सीधे वर्ण दिए हुए तो आपको सही लिखकर सही वर्णों को आपको सही करके नया शब्द बनाना है। तो आप जिसका कोई अर्थ निकलता है उसी तरीके से आपको अच्छे से समझ के करना है। तो इसका उत्तर है क्या बनता है, ये जो वर्ण दिए हुए उल्टे सीधे, तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, कटहल, कटल। तो नया शब्द क्या बना, कटल। तो आपको है ना इसका, अब देखो कटल का अर्थ तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो एक ये फ्रूट भी होता है, सब्जी भी बनाते हैं इसकी, तो इसका अर्थ ही निकल रहा है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना तो वो शब्द या वाक्य कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, बच्चा खेल रहा है शब्द है या वाक्य। अब देखो ये बच्चा खेल रहा है, ये शब्द है या वाक्य। तो अब देखो बच्चा खेल रहा है तो ये शब्द बनकर ही ये पूरा वाक्य बना है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, वाक्य। अब जैसे शब्दों के मेल से जो वाक्य बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य। तो इसका उत्तर है हाँ, वाक्य है। फिर नेक्स्ट है ख, जैसे वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द लिखिए। जैसे कि ये उल्टे सीधे वर्ण दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, सही करना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है द, स, ह, तो अब ये उल्टे सीधे दी हुई, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको हम सही करके इन वर्णों को नया शब्द बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, शहद। तो ये शहद बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट है वा, वी, ह, तो अब इसका भी कोई ये उल्टे सीधे वर्ण दिए हुए हैं तो इसको सही से लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ निकलेगा। तो क्या बना, विवाह। इसी तरीके से ये उल्टे सीधे दिए हुए इसको हम सही क्रम में लिखेंगे। जैसे र, सु, ज, तो अब इसको सही करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, सूरज। तो ये नया शब्द बना। ये लीमू, अब लीमू तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो अब नया इसको हम सही से इन वर्णों को लिखेंगे तो नया शब्द बनेगा, मूली। इसी तरीके से ये अब लिखो, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है र, द, अक, तो अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जब इनको सही से लिखेंगे तो क्या बनेगा, अदरक। इसी तरीके से आपको भी अपनी बुक में फिलअप करना है अच्छे से और साथ में समझना है। ये आपका होमवर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है और जो मैंने आपको, और अच्छे से हेडिंग डालना, डेट वगैरह लगाना और ना चैप्टर का नाम भी लिखना अच्छे से और लर्न भी करना साथ में जो मैंने पढ़ाया है। ओके, ये आपका होमवर्क है, अपनी नोटबुक में अच्छे से समझ के करना।